कक्षा 12 के सभी छात्र बोलेंगे सरस्वती नमः। आपका संस्कृत खंड के अंतर्गत आपका चतुर्थ पाठ चल रहा था जातक कथा, जातक की कथा। इसमें आप लोगों ने उलूक जातकम शीर्षक को आप लोगों ने पढ़ लिया था। तत्पश्चात उसके बाद का नृत्य जातकम नामक जो कथा है, एक नाचने वाले की कथा, तो इसका आप लोग अवलोकन अब करेंगे। शिक्षण कार्य प्रारंभ हो रहा है। अब आप लोग अपनी पुस्तकें खोल करके या इसकी वीडियो की सहायता से आप लोग जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कार्य करेंगे। मेरा तो मत यही रहेगा, आप लोग पुस्तकों के साथ ही पढ़ेंगे। तो द्वितीय है संस्करण आपका नृत्य जातकम। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहा राजानम अकुर्वम। प्राचीन काल के बीते हुए कल्प में, प्राचीन काल में बीते हुए कल्प में चौपायों ने सिंह को राजा बनाया। मत्स्याह मछलियों ने आनंद मत्स्यम आनंद नामक मछली को, एवं शकुनया माने पक्षियों ने सुवर्ण राजहंस को राजा बनाया। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंस से दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। उस सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका अत्यंत रूपवती थी। उस सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका अतीव रूपवती थी। सा तस्मै वरम दात यत सा आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनम वृणुयात। वह उसे वर दिया कि वह अपने मन के अनुरूप स्वामी का चयन करे या स्वामी को चुने। उस हंसराज ने उस अपनी पुत्री को वर दिया कि वह अपने अनुरूप स्वामी को चुने। इति ऐसा हंसराज तस्य वरम दत्वा हिमवती शकुन संघे सन्न्यपतत। हंसराज उसको वर देकर हिमालय के पक्षियों के समुदाय को इकट्ठा कराया। सन्निपतत माने एकत्रित कराया या इकट्ठा कराया। पक्षियों के बहुत बड़े समुदाय को इकट्ठा कराया। नाना प्रकारा हंस मयूरादया शकुनिगणः समागत एकस्मिन् महति पाषाण तले सन्निपतत। विविध प्रकार के हंस, मयूर, मोर आदि पक्षीगण वहां आकर किसी एक बहुत बड़े शिलातल पर एकत्रित हुए। हंसराज दुहितरम आदेश हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया। आत्मनः अपने मन के अनुकूल, आत्मनः अपने मन चित रुचितम स्वामिकम आगत्य वृणुयात। अपने चित्त के अनुरूप जैसा उसके हृदय को अच्छा लगता है उसी प्रकार से स्वामी को आकर चुने। पूर्व जैसे आपका कथन था, उसको जब इकट्ठा किया सभी पक्षियों के समुदाय को, तो हंसराज ने अपनी दुहित माने पुत्री को आदेश दिया। आत्मनः अपने मन के अनुरूप स्वामी को आकर चुने। इति ऐसा सा शकुन संघे अवलोकयन्ती मणिवर्ण ग्रीवम चित्रम प्रेक्षणम मयूरम दृष्ट्वा अयं मे स्वामी को भवत इति अभाषत। वह पक्षियों के समुदाय पर दृष्टि डालती हुई नीलमणि रंग की गर्दन वाले और रंग बिरंगे पेंखण माने पखनों वाले मोर को देखकर इति अभाषत माने बोली, अयम में स्वामिनो भवत, यह मेरा स्वामी हो।
मयूरः मोर, अद्यापि मोर ने कहा, अद्यापि तावत में बलम न पश्यत, आज भी तो मेरे बल को नहीं देखती हो। इति ऐसा, आज भी तो मेरे बल को नहीं देखती हुई थी ऐसा। सुवर्णराज हंस लज्जितः, सुवर्णराज हंस, यहाँ से गलती हुई, थोड़ा एक पंक्ति छूट गई, इस लाइन को देख लेंगे, ऊपर वाली लाइन दी है। तो इति ऐसा अति गर्वेण लज्जांच त्यक्त्वा तावत महत शकुन संघर्ष मध्य प्रच्छव प्रसार्य नृत्य तुम आरब्धवान। बड़े ही गर्व, इति ऐसा बड़े ही गर्व और लज्जा को छोड़कर वह बहुत बड़ी, महत माने बड़ी, बहुत बड़े, तावत माने तो बहुत बड़े पक्षियों के समुदाय के बीच में पंखों को फैलाकर नाचना प्रारंभ कर दिया या नाचना शुरू कर दिया। फिर आगे, हाँ, नत्यन च अप्रतिछन्नो अभूत, नाचते हुए प्रतिछन ढकने से रहित हो गया, अर्थात निर्वस्त्र। प्रतिछन्नो माने आच्छन्न ढका हुआ न रहा। फिर नाचते हुए, और च माने और, नाचते हुए वह नंगा हो गया। सुवर्णराज लज्जितः, सुवर्णराज हंस लज्जित होकर, अस्य नैव हि अस्ति न बहाणाम समुत्थाने लज्जा, इसे ही, न माने नहीं, ही माने लज्जा है, ना तो इसको किसी भी प्रकार की लज्जा है, न बहाणाम और न पंखों को उठाने में लज्जा है, अर्थात पंखों को फैलाकर नाचने में इसको किसी भी प्रकार की लज्जा नहीं। न अस्मय गतत्रपाय स्वदुहितरम दस्यामि, इस, न माने नहीं, अस्मय माने इस, गतत्राय लज्जाहीन या निर्लज्ज को अपनी पुत्री दास्याम माने नहीं दूंगा, मैं इस निर्लज्ज को अपनी पुत्री नहीं दूंगा। इति अकथत, ऐसा कहा। हंस राजा तदैव परिमध्य आत्मन परिषद मध्य आत्मनः भाग्नेयाय हंसपोतिकाय दुहितरम अददात। हंसराज ने उसी सभा के बीच में, समुदाय के बीच में या सभा के मध्य में अपने भाग्ने माने भांजे को, हंस पोतिका, दुहित माने अपनी पुत्री, हंस पोतिका को अददात माने सौंप दिया या दे दिया। फिर देखो, हंसराज उसी ही सभा के बीच में अपने भांजे, भाग्ने आए माने भांजे को, अपनी पुत्री हंस पोतिका को सौंप दिया। मयूरो हंस पोतिकाम अप्राप्य लज्जितो, मोर हंस पोतिका को न प्राप्त करके लज्जित हुआ। तस्मात् स्थानात् पलायितः, उसी समय अपने स्थान पर पलायिता माने चला गया। हंसराजो अपि हृष्ट मानसा स्वगृहम् अगच्छत्, हंसराज भी हंस पोतिका को लेकर प्रसन्न मन से अपने घर को चला गया। हंसराज भी खुशी मन से, प्रसन्न मन से अपने घर चला गया। इतना ही आपका आज का संस्करण था। इस चतुर्थ पाठ के अंतर्गत नृत्य जातकम के अंतर्गत था। इसका आप हिंदी में अनुवाद अवश्य करेंगे। पढ़ते हुए आप किताब की ही सहायता से आप लोग पढ़ेंगे। प्रत्येक शब्द का अर्थ आपको अनुवाद करके बोल दिया है। और जहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य आप लोग संकेत करेंगे, बताएंगे। तो आप लोगों का इतना हिंदी अनुवाद करना है नृत्य जातकम दूसरे संस्करण का। और इतना ही आपका था आज के लिए। और आज इतना संस्करण के पश्चात आपका शिक्षण कार्य यहीं पे अवरुद्ध किया जाता है। धन्यवाद।